जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ाया हूं। आज भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट तीसरा है। जो पीछे पढ़ाया गया था उसके बाद वाले ये हिस्से हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो भारत की सभ्यता है वो संसार में कहीं हार नहीं सकती है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि बहुत सारे देशों की सभ्यताएं समाप्त हो गई, जैसे ग्रीस की, रोम की, चाइना के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जापान पश्चिमीकृत हो गया। और हम लोगों ने भी पढ़ा कि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के मेरिट के अगेंस्ट बहुत सारे देश आरोप लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बदलते हैं। हमारी सभ्यता नहीं बदलती है, ये हमारे देश की सुंदरता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कल कि मन एक बेचैन पक्षी है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि यह जितना अधिक पाता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक पाना चाहता है और यह अंत तक असंतुष्ट रह जाता है। यह सभी मनुष्यों का हाल है। और बच्चों, ये भी हम लोगों ने कल जाना था कि हमारे पूर्वज हम लोगों को भोग और विलास की सामग्रियों से, सुविधाओं से दूर रखना चाहते थे। ये सभी बातें हम लोग कल पढ़े थे। आज ये जो क्लास है ये इसके आगे है, ठीक है। हम लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश है। सब्जेक्ट है हम लोगों का इंग्लिश। इंग्लिश है। सीटीसी इंग्लिश कैंपस में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। यह हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या किसी बच्चे को ग्रुप में शामिल होना हो तो इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। आपके बुक का नाम है रेनबो और ये पार्ट 2 है, क्लास 12th का ये बुक है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बुक का नाम रेनबो है। हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारियों के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं और क्लास हम सभी लोग, आप सभी लोगों का है 12th। आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे मिलकर के लगातार चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब सभी लोग करें। कमेंट में आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं या किसी तरह का सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चों ने सजेशन ये बताया है बच्चों ने कि सर थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में 1 से 2 दिन अवश्य लगेंगे। मैं टेक्नीशियन से बोला हूं, वे लोग इसे ठीक करेंगे जल्दी ही। तो कमेंट में और भी कोई सलाह आप दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आइए चैप्टर में आ जाते हैं। प्रो सेक्शन का है, चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इसके ऑथर है महात्मा गांधी। ठीक है। आवर एंसेस्टर फॉरबिड अस, हम लोगों के पूर्वज, हमारे पूर्वज हम लोगों को मना करते हैं टू लिव इन सिटीज, शहरों में रहने के लिए वो लोग मना करते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, क्योंकि शहरों में चोरों का गैंग रहता है, चोरों का झुंड रहता है। एंड रॉबर्स, और डकैतों का झुंड रहता है। हु लूट्स अस, जो हम लोगों को क्या कर देते हैं, लूट लेते हैं। दैट इज वाई, दैट इज वाई मतलब होता है इसलिए, दैट इज वाई मीन्स इसलिए होता है, इसलिए दे वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, दे वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, वे लोग छोटे गांवों के साथ संतुष्ट थे। हमारे पूर्वजों को छोटे छोटे गांव पसंद आया करते थे। वे लोग कैसे गांव से संतुष्ट थे, तो स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे। उसका हिंदी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वजों ने सच्चे गृह नियमों का आनंद लिया था। बिकॉज क्योंकि
they saw that kings were inferior to the rishis and fakirs, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि जो राजा लोग हैं वो ऋषियों से और फकीरों से नीचे हैं, कमतर है। दिस नेशन, भारत के पास, इस राष्ट्र के पास, हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस देश के पास कोर्ट था, वकील थे और डॉक्टर थे। बट दे वर ऑल विद इन द बाउंड्स, लेकिन वे सभी लोग सीमाओं के अंदर बंधे हुए थे। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कि जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो लोग आजादी के साथ रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वे लोग फॉलो करते थे, वो लोग अनुसरण करते थे अपने खेती वाले ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा का। एग्रीकल्चर यानी खेती का काम वो लोग गांव में रहते हुए करते थे। सो दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, इसलिए उन लोगों ने सच्चे गृह नियमों का आनंद लिया था। वो लोग गांव में रहते हुए खेती इत्यादि करते थे और खेती इत्यादि करके ही वो लोग गांव में रहते हुए गांव का आनंद लेते थे। उसी का हिंदी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। He pursues us, वे लोग, वह हम लोगों को समझाते थे that we should not adopt western civilization, वे लोग हम लोग को समझाते थे कि हम लोगों को अपने जीवन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता को समाहित नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में लाना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल्स, कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो पूजा करता है, वो पूजा है, किस चीज का पूजा है? तो मेटेरियल्स का पूजा है। मेटेरियल मतलब वस्तुओं का पूजा है, वस्तुओं का पूजा है। पश्चिमी सभ्यता किसका पूजा है, किसका वर्शिप है? तो मेटेरियल का। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है, आदत रही है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, इसका कार्य क्या है? तो यह मोरल बीइंग, नैतिक प्राणियों को, नैतिक मूल्यों को एलिवेट करता है। एलिवेट मतलब ऊंचा उठाना। भारत की सभ्यता नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाती है, पश्चिमी सभ्यता वस्तुवाद की पूजा करती है। वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, जहां पे पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता को प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ही सेज, गांधी जी कहते हैं, दैट आवर फोर फादर मीन्स भी पूर्वज होता है, पूर्वज, कि हमारे जो फोर फादर्स हैं डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे वुड हैव मेड अस लेजी, कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी को नहीं खोजा था। क्यों नहीं खोजे थे? क्योंकि दे वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि वो मशीन हम लोगों को क्या बना देंगे? लेजी बना देंगे, यानी कि सुस्त बना देंगे। इसलिए उन लोगों ने मशीन नहीं खोजा था। मीनिंग है यहां पे, आप मीनिंग को पढ़ सकते हैं। हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ही सेज, वह गांधी जी कहते हैं, दैट ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न वेस्ट, ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, कि वह पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता से नफरत करने वाले नहीं है, उस सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो यूरोपियन सभ्यता है, वह यूरोप के लोगों को सूट करता है। वो सभ्यता गलत नहीं है, वहां के लोगों के अकॉर्डिंग, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग
वही की सभ्यता ठीक है, उससे वो नफरत नहीं करते हैं। बट इफ वी कॉपी, लेकिन यदि हम लोग उसको कॉपी करते हैं, वो वहां के लिए सुटेड है, अगर हम लोग उसे कॉपी करते हैं, इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया, इसका मतलब यह है कि इंडिया के लिए बर्बादी है। वहां की सभ्यता भारत के लिए क्या है, तो बर्बादी है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्वेंटेड वंडरफुल मशीन्स, जो पश्चिमी सभ्यता है वह अद्भुत अद्भुत मशीनों को खोजा है, इन्वेंटेड किया है, अद्भुत मशीनों को खोजा है उन लोगों ने। मटेरियल्स एंड मटेरियल्स, और किसको उन लोगों ने खोजा है, तो अद्भुत वस्तुओं को भी उन लोगों ने खोजा है। बट इंडियन सिविलाइजेशन हैज डिस्कवर्ड द थिंग्स ऑफ एस्पिरिट, लेकिन जो भारत की सभ्यता है इसने स्पिरिट यानी कि अध्यात्म की वस्तुओं को खोजा है। द सोल, आत्मा को इन लोगों ने खोजा है। एंड द रिलीजन, और ये भारत की सभ्यता ने धर्मों को खोजा है। भारत की सभ्यता ने क्या क्या खोजा, स्पिरिट अध्यात्म, सोल आत्मा, और रिलीजन धर्म को खोजे हैं। धर्म, आत्मा और अध्यात्म को इन्होंने खोजा है भारत की सभ्यता ने, और पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता ने मशीनों की खोज की है। याद रखना है आप सबको। हिंदी है उसका, कह रहा है गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए, आप ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कि कहां है जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था एटिक सिविलाइजेशन, जिसको अटारी सभ्यता कहते हैं। आप ग्रीस में जाइए और बताइए ना कि ग्रीस में वो सभ्यता कहां पर है आज। देन कमिंग टू इंडिया, इसके बाद आप भारत आइए, पहले वहां जाइए फिर भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें से जाइए। एंड लुक अराउंड, और फिर अपने चारों तरफ आप देखिए। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और आप कहने के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। क्या कहना पड़ेगा, यस, हाँ। सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ हमने यहां देखा है कि प्राचीन भारत अभी भी जीवित है, यानी भारत में आज भी प्राचीन सभ्यताएं जिंदा हैं। हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। जीवन कैसा हो तो सादा हो, रहन सहन सादा हो, और विचार कैसा हो तो विचार उच्च हो। लेकिन आज की स्थितियां बदल गई हैं। लोगों के जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, जो कपड़े हैं, खाना पीना है, घर मकान है, वो सब हाई लेवल के हो गए हैं। लेकिन जब विचार के बिंदु पर हम आते हैं तो विचार लोगों के दिन प्रतिदिन निम्न स्तर के होते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, और ये हमारी सभ्यता नहीं। हमारी सभ्यता ये है कि हम हाई थिंकिंग में रहें, और जब लिविंग की बात आए तो प्लेन हो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले हम लोग हैं। लेकिन वो बातें बदल चुकी हैं, ठीक है। इज द बेस, यह आधार है किसका, तो इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है। ही से ऑल्सो से, वह कहते हैं, वह भी कहते हैं, द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, कि ये जो नारा है हाई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का, ये किसका नारा है, तो एक पश्चिमी दार्शनिक का है। एक पश्चिमी देशों के दार्शनिक का यह नारा है जो भारत का आधार है। वो क्या नारा है, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे, आज इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि आज भी यह निश्चित है
कि लाखों लोग हाई लिविंग तो नहीं जी सकते, उच्च जीवन तो नहीं जी सकते हैं, सभी लोग तो अमीर नहीं हो सकते हैं। एंड वी फ्यू, और हम लोगों में से कुछ, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, और हम लोगों में से जो कुछ, जो मासेस यानी आम जनता के लिए सोचने का और कुछ करने का जब दावा करते हैं, हम लोगों में से कुछ यानी गांधी जी और भी जो लोग थे, रन द रिस्क इन वैन सर्च आफ्टर द हाई, यहां पे लिविंग होना चाहिए, एम नहीं एल, हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। तो हम लोग व्यर्थ खोजते हैं उच्च विचारों के पीछे, उच्च विचारों के बाद हम लोग व्यर्थ की खोज करते हैं, और इसमें बड़ा भारी रिस्क भी रहता है, जोखिम भी रहता है। और क्या खोजते हैं? ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और ये भी खोजने में हमें प्राप्त होता है कि जो उच्च जीवन है वो मिस है, वो गायब है। आप यहां पे देख सकते हैं, वी इंडियन आर बिलीवर्स, हम भारतीय लोग विश्वास करने वाले हैं किसमें? इन गॉड, भगवान में। एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, और जो पश्चिमी सभ्यता है वो भगवान विहीन है, वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। आवर सिविलाइजेशन बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट, हमारी जो सभ्यता है वो हाथ और पैर से काम करने में विश्वास रखती है। Whereas जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मशीन्स, जबकि पश्चिमी सभ्यताएं जो है वह मशीनों के ऊपर निर्भर करती है। हम लोग हाथ पैर पर, और पश्चिमी सभ्यता के लोग मशीनों पर निर्भर करते हैं। इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, देन फॉर एवरी लवर ऑफ इंडिया क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, करें क्या जरूरी है कि जितने भी भारत से प्रेम करने वाले भारतीय प्रेमी हैं वह भारत की पुरानी सभ्यता से क्लिंग रहे। क्लिंग यानी कि चिपके रहे, क्लिंग मीन्स होता है चिपके रहना। कैसे चिपके रहे? एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के हृदय से, अपनी माँ के छाती से चिपका रहता है, वैसे ही हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने भारत की पुरानी सभ्यता से चिपके रहे, क्लिंग्स रहे। हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव चलेगा, अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं तैयार करवाऊंगा, और उसके बाद एक और आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और समरी मिलेगा। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा और हम लोग अगले चैप्टर में चले जाएंगे। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो दोबारा पढ़ाने के लिए आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी देखने के लिए मिलेंगे, और कोई ऑप्शन एक ही सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज द राइटर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, एंटन चेखोव है, सीगा नोया है, तो महात्मा गांधी है। इनका ये ऑटो बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी था इनका ये। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका गांधी जी विजिटेड, कि अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में गांधी जी कहां गए थे? तो गांधी जी चंपारण गए थे। कब गए थे? तो 1917 में गए थे। अफ्रीका से आए कब थे? तो 1915 में आए थे, याद रखना है। कहां गए थे? तो चंपारण गए थे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वेयर वाज महात्मा गांधी बर्थ, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? बिहार में, पेरिस में, काठमांडू में, पोरबंदर में, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पोरबंदर। सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स एज द पथ,
ऑफ आवर ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स एज द पथ ऑफ आवर ड्यूटी। यह चैप्टर, यह लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है, तो किताब पढ़े रहेंगे तब। भारत इज माई होम से, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, आई हैव ए ड्रीम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हु टोल्ड, कौन बताए थे, कौन बोले थे, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कौन ये बताया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंटन चेखव, सिगा नोया, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी सही है। इंडिया इज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। भारत का एक गौरव है कि भारत अभी भी क्या है? इमूवेबल, रिमूवेबल, चेंजेबल, इग्नोरेंट। तो ये इमूवेबल है, अडिग है, अटल है भारत की चमक। ऑप्शन ए सही होगा। व्हाट डज महात्मा गांधी डिस्कस इन हिज एसे, कि महात्मा गांधी अपने एसे में, अपने निबंध में क्या डिस्कस करते हैं, किस चीज पे चर्चा करते हैं? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस गलत, नॉलेज एंड टेक्निक गलत, द इन्वेंशन ऑफ फायर गलत, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये जी हाँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बात करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस का आधार है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तो नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन का। तो सही आंसर यही हो जाएगा। वेयर, माफ करेंगे, यहां पे एक खाली स्थान है, उसके बाद है वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कि कौन थे रूलर के, इजिप्ट के रूलर, शासक, मिस्र के शासक कौन थे? तो फिरौन थे, नेपोलियन थे, सुल्तान थे, हिटलर थे। तो ऑप्शन नंबर ए फिरौन आपका सही आंसर हो जाएगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, कि पश्चिमी सभ्यता का किस चीज को उठाना आदत रहा है? ऑनेस्टी को, मॉरलिटी को, मैटरलिटी को। तो मैटरलिटी को ये सभ्यता उठाने की आदत में रही है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? नॉन लिविंग थिंग्स की, बर्ड की, एनिमल की, पीपुल की। तो यह लोगों की सभ्यता की अवस्था है। Who was a spiritual leader than a politician? कौन राजनेता से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। Our forefather did not invent machinery because this would have made us happy, because this would have made us happy, this would have made us lazy। क्योंकि ये सब चीजें हम लोगों को आलसी बना देंगी, इसलिए उन लोगों ने मशीनों को नहीं खोजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ, कि जो यूरोप के लोग हैं वो अपना लेसन सीखते हैं कहां के लोगों से? तो ब्रिटेन गलत, जर्मनी गलत, स्पेन गलत, तो ग्रीस और रोम के लोगों से। अपना ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन वाज इन, कि एटिक सिविलाइजेशन कहां थी? तो वहां हम लोग पढ़े थे गो टू ग्रीस, ग्रीस में जाइए। तो सभ्यता कहां है? ग्रीस में। स्पेन गलत, इंडिया गलत, नेपाल गलत, सही ऑप्शन ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन क्या है, कहां है? तो वो है ग्रीस में। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी भारतीय राजनीति में छाए रहे, उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरिंग क्या है? 1913 नहीं, अफ्रीका में थे। 1914 अफ्रीका में थे, ये एक्स्ट्रा एडेड हो गया है। 1915 से 48, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 से 1948। प्लेन लिविंग इन द हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ ए, कहां के फिलोसफर का था? अमेरिकन फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है,
द वैल्यूज ऑफ खाली स्थान आर ग्लिटरिंग इवन टूडे। कह रहे हैं कि आज किस सभ्यता की चमक आज भी है? एटिक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, तो सही बात है इंडियन सिविलाइजेशन। खाली स्थान व सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। छोटे गांवों के साथ संतुष्ट कौन थे? रोमन्स थे, इटालियन थे, जर्मन्स थे, आवर एंसेस्टर थे, तो सही ऑप्शन आवर एंसेस्टर हो जाएगा। यूरोपियन या मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ गॉड। पश्चिमी सभ्यता किसकी पूजा है? गॉड की, मटेरियल की, आर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, तो ये आर्ट्स की, माफ करेंगे, मटेरियल की पूजा करते हैं, वस्तुवाद की। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, अटारी सभ्यता कहां से बिलोंग करती है? इंडिया से, ग्रीस से, तो ऑप्शन ग्रीस सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन किसके विकास में मदद करता है? सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, स्पिरिचुअलिज्म, एनिमल सेंट्रिज्म, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स therefore set a limit to our land indulgence, towns, grains, तो सही ऑप्शन होगा इंडulgence। कि हमारे पूर्वजों ने किसकी सीमा तय की थी? तो हमारे वासनाओं की सीमा उन लोगों ने तय किया था, इच्छाओं की सीमा तय किया था उन्होंने। Which civilization is not beaten in the world? कौन सी सभ्यता पूरे वर्ल्ड में हारती नहीं है, हार नहीं सकती है? तो वह है इंडियन सिविलाइजेशन। Our ancestors enjoyed खाली स्थान रूल, सिटी रूल, सोसाइटी रूल, नेशन रूल, तो सही ऑप्शन है होम रूल, याद रखना है। What does the गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का क्या अर्थ है? गुड नेचर, गुड मैनर, तो गुड कंडक्ट सही ऑप्शन होगा, अच्छा आचरण। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, कि मन एक बेचैन पक्षी हमेशा क्या रह जाता है? हंग्री, अनसेटिस्फाइड, तो ऑप्शन बी सही है, अनसेटिस्फाइड। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, भारत अडिग है और यह उसकी क्या है? तो यह उसकी ग्लोरी है, चमक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, कब मारे गए थे? कब इनकी हत्या की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डेवलप्ड is not to be beaten in the world is taken from, यह लाइन किससे लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन खाली स्थान फॉर इंडिया, भारत के लिए पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या है? तो बर्बादी है, ruin, बर्बादी। ये गलत, ये गलत, सही ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस लग्जरीज एंड प्लेजर, यह लाइन किससे लिया गया है? तो यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन, सभ्यता आचरण का तरीका है जो व्यक्तियों को पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है? हाउ टू मेक मनी, की कैसे पैसे बनाने, हाउ टू विन द एनिमी, कैसे दुश्मनों पर जीतना है, द पथ ऑफ आवर ड्यूटी, तो हमारे कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता कैसी है? तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास करने के आधार पर हमारी सभ्यता जो है आधारित है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए
और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कल मिलेंगे, और उसमें मैं आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा और समरी करवाऊंगा। इसमें भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर एक बार हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।